वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रैक पर मौजूद हैं। ये 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट दिन और रात जो है वो बहुत तेज़ी से काम इसका चल रहा है। इस वक्त हम लोग ये प्रोजेक्ट जो है वो मलिर हॉल्ट से लेकर नुमाइश तक 22 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। इस वक्त हम लोग मलिर के एरिया टैंक चौक पर खड़े हैं और यहाँ से आगे आप देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक की कंजेशन थी। अभी हम उसके बाद वहाँ साइड पर भी चल रहे हैं। हमारा इस वक्त मकसद जो सिंध गवर्नमेंट का है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की खुसूसी हिदायत है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं उनको उनके प्रोजेक्ट को एक्सपीडाइट किया जाए। इस वक्त बिलियंस ऑफ रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कराची के लिए वो जारी है। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है वो उन तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रही है और मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ बसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे काम किया जाए। इस वक्त हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ येलो लाइन पर भी प्रोजेक्ट जो है उस पर काम चल रहा है और वो अनकरीब ही उसका कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। और ये प्रोजेक्ट जो है उस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। पीपल्स बस सर्विस आपकी जो है वो आ चुकी है। इलेक्ट्रिक बसेस जो है उस पर भी बहुत जल्द वो भी शुरुआत हो जाएगी। कराची सर्कुलर रेलवे पे भी जो KCR एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था उसको भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बात करके उसको CPEC में शामिल करवा दिया है। तो जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स इस वक्त ट्रांसपोर्ट के कराची में चल रहे हैं, तो जो कराची की ज़रूरियात थी, कराची के लोगों का देरीना मुतालबा था, उस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है। इस वक्त हमने इनको कहा है काफ़ी जगहों पे इंक्रोचमेंट्स आ रही हैं या काफ़ी जगहों पे हर्डल्स आ रहे हैं, तमाम इंक्रोचमेंट्स को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और उसके लिए लास्ट टाइम भी 1 वीक का टाइम दिया था आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ताला वो हर्डल्स भी हम लोग सब क्लियर करते जा रहे हैं। तो आवाम का हक है कि उनको अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, आवाम का ये हक है कि उनको बेहतरीन ट्रांसपोर्ट मिले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दिन रात कोशिश कर रही है कि बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए किस तरीके से दिनों रात मेहनत करके लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड की जाए। दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे इस तरह BRT स्कीम्स और ट्रांसपोर्ट की स्कीम्स जो है उन पे काम होता है और हमने भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायत पर और सिंध हुकूमत की पॉलिसी पे हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितना जल्द अज जल्द आवाम को ये सहूलियत दी जाए वो उसको हम काम करें। अभी हम लोग एक और प्रपोजल पे काम कर रहे हैं कि कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से जदीद तर्ज पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल डाल के हम एक टैक्सी सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं। उस पर हमारा काम बातचीत चल रही है। वो जैसे प्रपोजल फाइनल हो जाएगा तो जिस तरह पूरी दुनिया में, आपने दुबई में भी देखा होगा, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट की अपनी इस तरह की जिसमें लोग एतमाद भी कर सकें और सस्ती भी और माहौल दोस्त भी हों, तो उसके लिए हम लोग हमारा एक प्रपोजल पर हम लोग काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं उनको एज ए टैक्सी सर्विस सिंध हुकूमत शुरू करे। स्टार्ट करेंगे हम कराची से, फिर बाकी सिंध के बाकी शहरों में शुरू करेंगे। जिस तरह हमने पीपल्स बस सर्विस कराची से स्टार्ट की, फिर लाड़काना में शुरू की, फिर हैदराबाद में शुरू की और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि दिसंबर में हम उसको सक्खर के लिए भी शुरू कर दें। तो इसी तरीके से जदीद टैक्सी सर्विस भी जो है वो हम चाह रहे हैं कि कराची शहरों को सस्ती उनको पड़ सके, क्योंकि इस वक्त कराची के लोग ऊबर और करीम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उनको काफ़ी महंगी पड़ रही है। जो लोग अपने घर से लेकर एयरपोर्ट तक आ रहे हैं, मुझे किसी ने बताया जी 1500 रुपये तक चार्ज करते हैं। अगर वही चीज़ हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस्तेमाल करके वही फेयर उनका 200-300 रुपये में करवा दें तो मैं समझता हूँ कि ये भी शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही संजीदगी के साथ, नेक नीयती के साथ हुकूमत सिंध जो है वो दिन और रात वो काम कर रही है। अच्छा, ये बताएं कि आप इस वक्त इमरान खान ने के रूप में आप कर दी है। मुल्क में उन्होंने एक ऐलान किया है कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं, वो मुस्तफी होना चाहते हैं। तो ये सारी हुकूमत की जो आप सिंध हुकूमत के इकदाम बता रहे हो तो इमरान खान की सारी सियासत बहा कर ले जाएगी। देखें जी, पीपल्स पार्टी और ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत इस वक्त कोशिश करे कि हम तरक्की किस तरह कर सकें, लोगों को बुनियादी सहूलियत किस तरह दे सकें। इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर में एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया, एक प्रोजेक्ट में बोल रहा हूँ, जिससे आवाम को कोई फ़ायदा हुआ हो।
और वो चाहता है कि ये, क्योंकि उसने तो काम नहीं किया, कोई और भी काम ना करे। वो चाहता है कि जिस तरह उसने 3.5 साल ज़ाय किए सिर्फ अपने मुखालफिन को दबाने के लिए, तो ये हुकूमत के पास जो साल सवा साल बचा है वो भी ना हो सके। वो कल तो सुना था खान साहब इलेक्शन की तारीख लेने आए थे, वो तारीख लेने आए थे या इस्तीफे देने आए थे, वो समझ में नहीं आई बात। और ये फिर बता दूं आपको, ये इस्तीफ़ों की सारी बात सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा देना है तो शुरुआत करें बिस्मिल्लाह, आज का दिन इतवार का दिन है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफ़ा दिलवाएं। पहले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से पहले तौर पर वो इस्तीफ़ा दिलवाएं, शुरुआत वहाँ से करें। और इमरान खान जिस तरह नेशनल असेंबली में इस्तीफ़े की बात की कि मैंने इतने सारे लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिए, उसके बाद कितने MNA थे PTI के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, बोले जी हमें तो बोला गया था कि सिर्फ हम डराने के लिए इस्तीफ़ा दे रहे हैं, हमारा इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए। आपके कराची के लियारी का भी एक MNA था, उसने, इमरान खान ने तो इस्तीफ़ा जमा करा दिए, उसने कहा मैंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है। आपका मोहम्मद मियाँ सुमरो जैकबाबाद वाला PTI का रुकन, क्या बोला उसने? बोला जी मैंने इस्तीफ़ा दिया ही नहीं है। तो ये इमरान खान के अपने MNAs और MPs उसके साथ नहीं है, वो आवाम को क्या बेवकूफ़ बना रहा है। कितने लोग उसके जो है वो मुकर गए हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं समझता हूँ इस शख्स का सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किस तरह नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन PDM में शामिल तमाम जमायतें और जो हुक्मरान इत्तेहाद हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और बाकी जमायत इस वक्त PDM का हिस्सा नहीं है, हम तमाम लोग जो है जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में तमाम जो कि बुनियादी हुकूक है इंसान के, उसके लिए जदोजहद वो जारी रखेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस तरीके से जो तर्ज सियासत इमरान खान ने शुरू किया हुआ है, कल के जलसे की तकरीर में भी जिस तरह से मुख्तलिफ इदारों को निशाना बनाया गया, कल के जलसे में जिस तरीके से लोगों पर तनकीदें की गई, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शुगुन नहीं है। ये तर्ज सियासत मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान की नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। और कल का जलसा भी जो था उसको मैं जलसा नहीं कॉर्नर मीटिंग कहूँगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से इमरान खान ने लोग बुलाए हुए थे एक प्रोग्राम के लिए। सिर्फ एक छोटी सी सड़क थी जिसको इन्होंने वहाँ भरा हुआ था, और मैंने कल कहा कि 2 दिन में इतने लोग मैं खुद अपने हल्के में जमा कर दूंगा। ये बताएं कि आप इस वक्त रेड लाइन पे आए हुए हैं, इमरान खान की भी एक रेड लाइन थी, वो रेड लाइन क्या थी? क्योंकि रेड लाइन आप भी यहाँ रेड लाइन पे है, वो भी कह रहे थे कि हमारी एक रेड लाइन है। और दूसरा ये कि जिस हुकूमतों को वो छोड़ने जा रहे हैं, कल कुर्सी भी नज़र आई कि वो पंजाब हुकूमत की थी, हालांकि जलसों में कुर्सियाँ तो डेकोरेशन की होती हैं। आप यही देख सकते हैं कि पंजाब हुकूमत के वसाइल इस वक्त किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्नीचर तक जलसे का, जिस तरह आपने निशानदेही की, हमने भी देखा वो कुर्सी के पीछे मोनोग्राम लगा हुआ था, वो भी पंजाब हुकूमत का इस्तेमाल हो रहा था। उसके साथ साथ गाड़ियाँ, पेट्रोल, DCs और SPs को वहाँ पे असाइनमेंट दी हुई थी कि आपने इतनी गाड़ियाँ भर के आनी है। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही पंजाब हुकूमत जाएगी इंशाल्लाह, और मैं एक और भी बात समझता हूँ कि जिस तरह कल इमरान खान ने ऐलान किया, इसकी एक और वजह ये थी कि जिस तरह मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं अनकरीब लाहौर जाऊँगा, तो उससे इनको एक बात तो साबित हो गई कि इनकी पंजाब हुकूमत जाने वाली है। वो भी खौफ हो सकता है कि हम बेइज्जत होकर जाने से बेहतर है हम इज्जत से जान छोड़ें, लेकिन मैं नहीं समझता कि जान छोड़ेंगे। परवेज़ इलाही बहुत समझदार आदमी है, इक़्तिदार बड़ी किस्मत से उनको मिलता है, और उनको पता है ये हादसाती तौर पर वज़ीर आला बने हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे परवेज़ इलाही कि इमरान खान जैसे बेवकूफ़ के कहने पे वो अपने यहाँ इक़्तिदार छोड़े। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो हमारी लीडरशिप की जो विज़न है वो इनको हम खुद ही निकालेंगे। हम नहीं चाहते कि ये मैदान छोड़ के भागें। जिस तरह कल इमरान खान ने मैदान छोड़कर भागने की बात की, ये डरपोक का काम होता है। हिम्मत वाला आखिर दम तक उस मैदान में डटा खड़ा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है वो इनको उतारा जाएगा। और फिर मैं इमरान खान से अपील करता हूँ कि थोड़ी इज्जत दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, और आज इतवार के दिन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा लेकर दिखाओ। बहुत सारे काम एक साथ कर दिए, रेड लाइन हो गई, ट्रेन हो गई, बुलेट ट्रेन, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, पर अगर अब तक हम नतीजे की बात करें सिवाय पीपल्स बस के कराची
कराची में और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, जो इलेक्ट्रिक बस आप लाएं उसके कब तक रूट डिसाइड हो जाएंगे, वो कब सड़कों पे नज़र आएगी? आप जिस रेड लाइन के इस वक्त ब्रीफिंग लेने आए उसको भी अभी साल भर 1.5 साल तो है मुकम्मल हो। देखिए बात सुने, ये काम जितने भी है ना, इनमें थोड़ा वक्त इसलिए लगता है कि यहाँ यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होता है। यूटिलिटीज़ के ट्रांसफ़र के लिए अकेली सिंध गवर्नमेंट या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ के इलेक्ट्रिक के इशूज़ हैं, यहाँ PTSL के इशूज़ हैं, यहाँ सुई गैस के इशूज़ हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के, इनके इशूज़ हैं। तो उनके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं और हम लोग करोड़ों रुपए इनको यूटिलिटी ट्रांसफ़र के पे भी कर रहे हैं। आप ये देखें, ये ना देखें कि आपने कहा सिर्फ एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। आपका ऑरेंज लाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो चुका है, जो कि सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है 100%। वो हमने आपको शुरू करके दिया, हमने आपको पीपल्स बस सर्विस शुरू करके दिया, हम आपको EV शुरू करके दे रहे हैं। और जिस स्पीड में ये आपको काम चलते हुए नज़र आ रहा है, तो जाहिर है कि इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन आपको ये नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे क्वालिटी का काम हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है, दयानतदारी से काम हो रहा है, कहीं गलत किस्म का मटीरियल इस्तेमाल नहीं हो रहा, और पूरी टीम जो हमारी एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रही है। तो आप उसमें हमारी नीयत को देखें। ये जो रेड लाइन बन रही है, यूटिलिटीज़ के ट्रांसफ़र की बात आपने कि करोड़ों रुपये खर्चा आया, तो दीवार के दूसरी तरफ एक बड़ी रियासत है, उस रियासत को कितनी अदायगी की गई इन यूटिलिटीज़ के चक्कर में? दूसरा, आगे एक गैर कानूनी तौर पर मलिर कैंट के में कमर्शियल मार्केट बनाई है मिलिट्री लैंड ने, तो बाकी जो रास्ते में तमाम रुकावटें आएंगी उनको नोटिस जारी किए गए कि रेड लाइन बन रही है, हटाएं। उस कमर्शियल मार्केट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। और दूसरा कि वो अगर वो कमर्शियल मार्केट वहाँ रहती है, रेड लाइन तो चलेगी बीच में, लेकिन जो दोनों तरफ एतराफ़ में ट्रैफिक चलेगा वो ट्रैफिक बहुत सीधी जैम होगा। तो इस कमर्शियल मार्केट को हटाने के लिए या इस कमर्शियल मार्केट के कोई मतलब? देखिए जी, हमारा काम जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है और इस प्रोजेक्ट का है रेड लाइन BRT का, वो सिर्फ और सिर्फ है कि जो भी हमारे रूट्स में जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा उसकी इंक्रोचमेंट को हटाएंगे। बाकी 10 और जगह हैं जहाँ से हमारा वास्ता नहीं, हम वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे। जो हमारे सिर्फ रूट में जहाँ जहाँ हर्डल होगी उसको हम क्लियर करेंगे। और आपने बात की, हमें इस वक्त जहाँ कैंटोनमेंट के साथ में दीवार के साथ हम लोग यहाँ पे जो कर रहे थे रोड को एक्सकवेशन की है, हमें कैंटोनमेंट ने बहुत मदद की उसमें। उन्होंने आउट ऑफ द वे हमें वो इजाज़त भी दी, जो उनकी वो लैंड थी वहाँ पे कैंटोनमेंट ने हमें वो जगह को खोदने की भी इजाज़त दी, वहाँ पे हमने ऑल्टरनेट रूट्स बनाए। तो तमाम इदारे इन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से, मैं आपको बात बताऊँ कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी इदारे कराची में मौजूद हैं, उन सब की मुकम्मल तौर पर ओनरशिप है, उन सब की कॉपरेशन है, कोई हमें किसी किस्म की हर्डल नहीं है। अच्छा शर्जील साहब, सिंध असेंबली में PTI के 30 के करीब MPs हैं, 4 तो पहले उनको छोड़ चुके हैं। अगर इस्तीफा देने का फैसला होता है तो और कितने आ रहे हैं आपके पास? अगर इमरान खान को मैं चैलेंज करता हूँ, 30 में से 4 हमारे पास आ चुके, बाकी बचे 26। सही बकौल आपके, मैं नहीं कह रहा 4 हमारे पास आए हैं, लेकिन जो 26 हैं, सही, उस 26 में से अगर 26 के इस्तीफा इमरान खान लेके दिखा दे, मैं इमरान खान को सलाम करूँगा। सही। ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियाँ इमरान खान की, जिसके अपने घर पे ना चले। मैंने तो सिर्फ छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ ना। आज हिम्मत करें, आज गैरत दिखाएं। आज अगर 1% भी शर्म है तो आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा देकर दिखाएं। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ इमरान खान को। अगर आज उसने इस्तीफा दे दिया, मैं उसको सलाम पेश करूँगा, वरना ये झूठी बातें लोगों को गीदड़ भपकियाँ ना दें। कल क्या बोल रहे थे जी कि मैं एहतसाब मेरे कंट्रोल में नहीं था, नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी। ओ खुदा के बंदे, जस्टिस जावेद इकबाल की तुमने वीडियोस लीक की, जस्टिस जावेद इकबाल की तुमने ऑडियोज लीक की, उसको प्रेशर में डाल के तुमने तमाम अपने मुखालफिन को चुन चुन के गिरफ्तार करवाया। तुमने तमाम अपने मुखालफिन को, जो बंदा, जो पॉलिटिशियन एक दिन इमरान खान के खिलाफ बयान दे, दूसरे दिन नैब का नोटिस, दूसरे दिन नैब उठा के ले जाती है। जब तुमने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करवाया, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया था, वो बयान पे मैं एग्री करूं या ना करूं, उसकी वजह से तुमने उसको हीरोइन रखकर गिरफ्तार कर लिया। तुमसे बड़ा तो फिरौन पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं पैदा हुआ, तुमसे बड़ा तो डिक्टेटर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं पैदा हुआ। ये शहजाद इकबाल नैब में क्या चने बेचना चाहता था? 24 घंटे शहजाद इकबाल बैठ के नैब के एक एक चीज़ों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। शहजाद अकबर जो है वो नैब में बैठ के एक एक चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, रोज़ाना बैठ के एक एक लोगों के फैमिलीज़ की बैठ के बातें करता था। वो क्या था? वो तुम्हारा एडवाइज़र था, वो तुम्हारा PTI का रुकन था। तुमने जिस तरह नैब के इदारों को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया, तुमने जिस तरह नैब को अपने हुकूक के लिए इस्तेमाल किया, अपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया, उसका 1% भी ये हुकूमत नहीं कर रही है। कितने इस वक्त PTI के लोग नैब के हिरासत में हैं? एक भी नहीं। और इमरान खान के दौर में पीपुल्स पार्टी, PMLN और मुखालिफ पार्टियाँ जितनी थी, सबको नोटिस, सब लोग गिरफ्तार थे। तो मुझे ये बताएं
कि सबसे बड़ा विक्टिमाइज तो ये करता था। मकसद ये है कि इमरान खान ने हर वो काम खुद किया है। ये एहतसाब के नाम पर दुश्मनी इमरान खान ने खुद पैदा की, एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इमरान खान ने खुद पैदा की, और अब वो सारी चीज़ें इस तरह महसूस करवा रहा है, जो उनके लीडरान बातें कर रहे हैं कि जी हमारी रिकॉर्डिंगें होती हैं और हमारा फलाना होता है। वो भाई रिकॉर्डिंग तुम लोगों ने बैठ के जस्टिस जावेद इकबाल की, और वो तुमने बैठ के अपने तुम्हारे जो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर था उसके टीवी चैनल में तुमने लीक की हो बैठकर। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद की है, और अब अगर थोड़ी इनके ऊपर, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, थोड़ी सी भी कोई परेशानी आ रही है तो एकदम चलाना शुरू करते हैं कि इमरान खान, मैं आपको एक बात बता दूं कि वो दिन दूर नहीं है कि इमरान खान सलाखों के पीछे होंगे। और मेरी इत्तला ये है कि अडियाला में सफाई सुथराई का काम हो रहा है, अच्छा, उसके लिए कमरे की तैयारी हो रही है। कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की।